स्टूडेंट लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन वाला पार्ट, राइट। आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और स्टडी करते हैं। कुछ हमने लास्ट क्लास में प्रेशर को पढ़ा था, तो प्रेशर को ही कंटिन्यू करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आज के दिन का पहला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक वेइंग 1 किलोग्राम, आप लोग लिख लीजिए। अ ब्लॉक वेइंग 1 किलोग्राम is in the shape of a cube, is in the shape of a cube, of length 10 centimeter. It is kept on a horizontal table. It is kept on a horizontal. It is kept on a horizontal table. Find the pressure. Find the pressure on the portion of the table, on the portion of the table where the block is kept, राइट। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लिखिए। देखिए यहां पर कहता है अ ब्लॉक वेइंग 1 किलोग्राम इज in the shape of a cube of length 10 centimeter. It is kept on a horizontal table. Find the pressure on the portion of the table where the block is kept. Right? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। चलिए तो इसको सॉल्व करें। तो कहता है कि अ ब्लॉक वेइंग 1 किलोग्राम, तो मास कितना है ब्लॉक का? 1 किलोग्राम है और जो साइड है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, राइट। इतना तो आपसे कहता है कि इट इज केप्ट ऑन अ टेबल, फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन। प्रेशर आपको पता करना है। तो स्टूडेंट्स आपको प्रेशर पता करना है, किस तरीके से निकालेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर अगर मान लेते हैं ये हमारा टेबल है, इफ दिस इज द टेबल, और यहां पर वो क्यूब शेप का रखा हुआ है, राइट। तो इसका जो एरिया जो कांटेक्ट में होगा टेबल के बच्चों, जो एरिया कांटेक्ट में होगा टेबल के, राइट, वो एरिया कितनी होगी? वो जो है अगर हम लोग बात करें तो ये 10 और ये 10, राइट। फिगर जो है आप अच्छे से बनाना। तो एरिया देखिए, जो नीचे जो रेक्टेंगल स्क्वायर पार्ट होगा जो टेबल के कांटेक्ट में होगा उस क्यूब का, तो वो कैसा स्क्वायर होगा ना, नीचे कांटेक्ट एरिया जो है, तो उसकी एरिया क्या होगी बच्चों? अगर हम लोग बात करें, इफ वी टॉक ऑफ द एरिया, तो यहां पे एरिया लिख लें, एरिया इन कांटेक्ट विद टेबल। तो ये क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना, दोनों ही बराबर ही होंगे, राइट। या लेंथ इंटू ब्रेथ आप लिख सकते हो, राइट। क्यूब है तो सब बराबर ही होगा। चलिए 10 और डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 10 मीटर में चेंज कर रहे हैं बच्चे, राइट। तो ये आपकी एरिया क्या हो जाएगी? बोलिए। एरिया आपकी हो जाएगी 0.01 मीटर स्क्वायर, राइट। ये एरिया होगी। और अगर इसका जो है, देखिए इसका मास 1 किलोग्राम है, तो ये वेट कितना होगा इसका नीचे की तरफ? ये होगा 10 न्यूटन। mg होगा ना बच्चे, जी को आप 10 ले लो, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
राइट, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन वो होगा। तो बच्चे अगर फोर्स लगाएं, देखें कितना लग रहा है, तो फोर्स जो है आपका 10 न्यूटन का लग रहा है। तो प्रेशर क्या होता है बताइए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो फोर्स है आपका 10 न्यूटन और एरिया है 0.01। तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है आप हटा लीजिए पॉइंट को, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यू कैन राइट इट विल बी 1000 पास्कल भी लिख सकते हैं, या 10⁻³ पास्कल लिख सकते हैं। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा बच्चों, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर विच विल बी एक्सर्टेड, राइट। आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, ये बात रही क्वेश्चन की। अगला देखते हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, और ये क्वेश्चन क्या था, क्या है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर ड्यू टू atmosphere, the pressure due to atmosphere is 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं उनके कारण जो प्रेशर है जो सी लेवल पे वो इतना होता है, राइट। चलिए, फाइंड द फोर्स exerted by find the force exerted by the atmosphere on the top surface of a table 2 meter long and 1 meter wide, राइट। तो देखिए एक टेबल है बच्चों, यहां पर मैं बना देता हूं। देखिए एक टेबल है, और ये कैसी है, ये आपका 2 मीटर लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ है वो है 1 मीटर, राइट। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, राइट, गैसेस वगैरह के इसको दबा रही हैं, राइट। ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको पता करना है कि यहां पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। तो अगर हम लोग बात करें, हमें मालूम है बच्चों प्रेशर जो होता है, इफ वी टॉक प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा बोलिए, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा ना। और प्रेशर जो है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इतना पास्कल है, राइट, ऐसा यूनिट में। और एरिया क्या होगी, देखिए अगर हम लोग बात करें, इसकी लेंथ जो है वो क्या दी हुई है, देखिए लेंथ है 2 मीटर, राइट, और इसकी विड्थ है 1 मीटर। तो एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ विड्थ, राइट। तो बच्चे लेंथ है 2 और विड्थ है 1, तो यहां से आप लोग इसे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 2.026 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट, न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू, कितना फोर्स लगाएगा एटमॉस्फेयर, वो वैल्यू आपकी जो है इतनी होगी, राइट। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, राइट।
आप लोगों ने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को? चलें आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के ऊपर ही है, राइट, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और ये क्वेश्चन कहता है अ बॉय वेइंग 60 kilogram is wearing shoes with heel area of cross section 20 centimeter square while अब गर्ल के बारे में डेटा दिया है, उसको मैं अलग मार्कर से दिखाता हूं। while a girl weighing आप लोग लिख लें, a girl weighing 45 kilogram is wearing shoes with heel of area of cross section को आप ऐसा लिख सकते हैं, आप पूरा ही लिख लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंपेयर the pressure exerted on the ground by their heels when they stand on the heel of 1 foot, right? By their heel when they stand on the heel of 1 foot, एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, राइट? तो ऐसे केस में आपको पता करना है स्टूडेंट्स कि इनके जो प्रेशर लग रहा है उसका रेशियो क्या है, एक तरीके से आप कह लीजिए, राइट? चलिए मैं यहां पर जो है डेटा लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं यहां पर डेटा लिखती हूं। बॉय का वेट है, बॉय वेट या मास लिख लें आप लोग, मास 60 किलोग्राम, और इनका जो हील है, हील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? जबकि गर्ल जो है, गर्ल का डेटा लिख लेते हैं हम लोग, मास है इनका 45 किलोग्राम, राइट, M2 लिख लीजिए, और एरिया जो इनके हील का है, राइट, ये आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो ऐसे केस में आपको प्रेशर जो है पता करना है कितना होगा, राइट? चलिए, तो इस क्वेश्चन को स्ट्रेंथ करने के लिए आप सबसे पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस बॉय निकालिए। तो प्रेशर ड्यू टू बॉय, तो आपको पता है प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स कितना लगाएगा बच्चों, 60 किलोग्राम का है,
तो वेट जो होगा इसका वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, अपने वेट के बराबर लगाएगा और वो हो जाएगा 600 न्यूटन ना, जी को आप 10 ले लो, राइट। और इसका वेट क्या हो जाएगा बच्चे, 450 न्यूटन। जी की वैल्यू को आप क्या ले रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो अभी देखिए यहां पर हम लोग बात करें तो फोर्स जो है, फोर्स कितना हो गया बॉय के लिए 600 और एरिया इनका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 20 और इंटू सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर दीजिए, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा 600 अपॉन 20 इंटू 10 पावर -4, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 30 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 10 पावर 4, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्रेशर बॉय के लिए हो गया ये, राइट, प्रेशर बॉय। ऐसे ही P2 गर्ल के लिए बच्चे हम लोग प्रेशर देख लें, गर्ल के लिए प्रेशर P2, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना होगा, 450 न्यूटन हो जाएगा, अपॉन एरिया जो है इनका कितना है 1.5, राइट। सेंटीमीटर में कितना होगा 10 टू द पावर -4, मीटर स्क्वायर है ना, तो 10 टू द पावर -2 का आप स्क्वायर कर देंगे तो 10 पावर -4 होगा। क्लियर है बच्चों। यहां पे आप क्या करेंगे, 10 के पावर -2 का स्क्वायर करना है, तो वही बात हो गई ना, -2 का स्क्वायर, राइट। चलिए, तो यहां से स्क्वायर जब करेंगे बच्चे, जैसे यहां पे लिखा है, तो ये 10 पावर 4 हो जाएगा, राइट, -4 इनफैक्ट। तो ये कितना हो गया देखिए 450 और अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर -4, तो ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 15 30, तो ये बच्चे हो गया 30 10 पावर 4 5 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा P2 की वैल्यू। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए, आपने P1 P2 निकाला, मगर आपको कंपेयर करने को बोला है ना, तो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपेयर करने का मतलब क्या है, आपको बच्चे रेशियो लेना है, मतलब P1/P2 या प्रेशर ड्यू टू बॉय अपॉन प्रेशर ड्यू टू गर्ल, राइट। तो बॉय के कारण क्या है बोलिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू, आपका ये कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा ये 1/10 बचेगा। तो आपका P2 जो प्रेशर गर्ल के कारण है वो कितना है, 10 टाइम्स है बच्चों। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए द प्रेशर exerted on the ground due to the girl is 10 times more than that of the boy। तो बच्चे आप देख लीजिए, गर्ल्स जो हील पहनती हैं, स्ट्रिंग्स जो गर्ल्स हील पहन रही हैं, बहुत ही पतले हील, पेंसिल हील्स जो होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है उनके पैरों पे, उनके जो है राइट फुट पे पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम्स समय के साथ साथ आने लगती हैं, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर, राइट, एक आपको एग्जाम्पल ये भी कोट कर सकते हैं, कभी आपसे पूछिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कह सकते हैं हील वाले शूज़ पहनने से जो है, जो अपने मसल्स पे प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और जब आप फ्लैट शूज़ पहनते हैं तो प्रेशर काफ़ी कम होता है, राइट। तो इस बात को नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग लिखें, एन एयरप्लेन window has an area of
हैज एन एरिया ऑफ 825 centimeter square. Cabin pressure is 1 atmosphere. 1 atmosphere, right? एटमॉस्फेयर क्या है स्टूडेंट? ये एक यूनिट है प्रेशर की, राइट? एंड द आउटसाइड प्रेशर इज and the outside pressure is 0.3 atmosphere, right? Find the force produced by air pressure on window. तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये आपका एरोप्लेन है, मान लीजिए ये एरोप्लेन है और ये इसकी विंडो है, राइट? ये इसकी विंडो है। अब बाहर जो प्रेशर है बच्चों, ये 0.3, तो इधर अंदर की तरफ पुश करेगा ना, और अंदर जो एयर भरी हुई है, अंदर जो आपकी एरोप्लेन में जो हवा है, उसके कारण प्रेशर विंडो पे बाहर होगा, राइट? वो आपको 0.7 दिया हुआ है, राइट? वो आपको 0.7 दिया है, और एरिया जो दी है विंडो को, ये है 825 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? और P1 P2 जो प्रेशर है वो है आपका 1 एटमॉस्फेयर दिया है अंदर वाली प्रेशर, और 0.3 एटमॉस्फेयर बाहर वाली, राइट? बाहर ऊंचाई पर जाते जाते क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाता है, राइट? तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा बच्चे, राइट? तो आइए देखिए, यहां पर हम लोग अगर बात करें तो जो फोर्स होगा, सॉल्यूशन, फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो होगा आपका जो F1 माइनस F2 है, मतलब अंदर वाला आपका अंदर वाला जो प्रेशर है, फोर्स अंदर से जो फोर्स लग रहा है माइनस बाहर वाला, राइट? और ये F नेट जो होगा बच्चे, यही नेट फोर्स विंडो पे होगा, और ये कितना होगा, F इज इक्वल टू P होता है ना, तो P1A माइनस P2A। आप यहां से A को कॉमन ले लीजिए, तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया A हो जाएगी, राइट? तो आपका नेट फोर्स जो लगेगा विंडो पे बच्चे, वो हो गया P1 माइनस P2 और इंटू एरिया A। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए, जो आपका P1 है बच्चों, वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 ATM, और माइनस बाहर जो है 0.3 ATM, और एरिया है 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए सीजीएस यूनिट में, ये जो है आपका एसआई यूनिट में नहीं है, तो एसआई यूनिट में चेंज करते हैं, राइट? एसआई यूनिट में हम लोग चेंज करेंगे बच्चे। तो यहां पर अगर बात करें, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 1 माइनस 0.7 ATM होगा ना, और इनटू आपका हो जाएगा 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे चेंज कर दीजिए, तो 0.7, और एटमॉस्फेयर को आप न्यूटन में चेंज करिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो कितना होगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 825, और सेंटीमीटर से मीटर में ही आप चेंज करिए, तो कितना होगा 10 पावर माइनस 2, तो 10 पावर माइनस 2, और ये स्क्वायर है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करिए बच्चों आप लोग, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा, ये आएगा 5.83 इंटू 10 पावर 2, 5.83 इंटू 10 टू द पावर 2। और आपने जो है एसआई यूनिट में सब कुछ सॉल्व किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो किस में होगा, दैट विल बी इन एसआई यूनिट, न्यूटन में फोर्स, राइट? तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यहां से नोट करना स्टार्ट करें। फोर्स देखिए, विंडो पे एक जगह बाहर से अंदर आ रहा है प्रेशर, और जो है अंदर से बाहर की तरफ,
तो विंडो पे जो नेट फोर्स होगा इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। और फोर्स होता है क्या है, आपको पता है ना, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दिस इंप्लाइज फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। वही बात हमने यहां पर लिख दिया बच्चों, प्रेशर इंटू फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, राइट। एरिया तो कॉमन ही है, वो तो विंडो की ही है, एरिया को कॉमन बाहर ले लिया, राइट। और इसको हमने सॉल्व किया। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करें उसे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लें। यहां पर ये क्वेश्चन कहता है, आप लिखिए, द गॉज प्रेशर, लिखें या लिखिए, द प्रेशर इन बोथ द टायर्स, द प्रेशर in both the tires, the pressure in both the tires of a bicycle is 690 किलो पास्कल। किलो मतलब क्या हुआ, 10 पावर 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। if the bicycle and the rider have a combined mass of mass of 90 kilogram, what is the area of contact, of each tire with the ground, तो कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टायर, दोनों टायर का पूछ रहा है बच्चों, राइट। टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, आपको यहां पर निकालनी है। चलिए स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अब यहां पर जो है बात करें, टायर तो दो होते हैं ना बाइसिकल में, दोनों ही जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में होंगे, मगर क्वेश्चन में आपसे किसी एक टायर का एरिया ऑफ कांटेक्ट पूछा है, इस बात को याद रखिएगा आप, राइट। तो आप फोर्स जो है, जो लग रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, वो कितना होगा, mg होगा, राइट। m कितना है, 90 है बच्चों, और इंटू जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। मगर यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों ही टायरों पे लग रहा है ना, तो किसी एक टायर पे कितना होगा, ये 1/2, राइट। अब देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर जो आपका एरिया होगा बच्चे, एरिया के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए, फोर्स अपॉन प्रेशर, राइट। तो यहां से एरिया जो निकालनी है हमें, फोर्स कितना है बोलिए, ये हो जाएगा, यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 इंटू 9.8, 45 इंटू 9.8 अपॉन फोर्स और अपॉन प्रेशर देखिए कितना है, 690 किलो पास्कल, राइट। तो 690 किलो का मतलब कितना हुआ, 10 पावर 3, कितने पास्कल हो गए। तो अब इस बात को आप लोग निकाल लीजिए, तो आपको एरिया मिलेगा बच्चों। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे इसका आंसर जो आएगा वो 6.39, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, 6.39 इंटू 10 पावर -4, 6.39 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो जो कांटेक्ट कर रहा है टायर ग्राउंड के साथ, वो कांटेक्ट एरिया कितना है, एक टायर का इतना है, राइट। दोनों टायर की बात करेंगे तो कांटेक्ट एरिया का भी उतना ही है,
उस दूसरे वाले बाइसिकल के दूसरे वाले टायर का भी इतना ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए एरिया अगर आपसे पूछता है तो दिस इंटू 2। क्लियर? बट यहां पे एक टायर का पूछा था तो हम जो है एक के लिए निकाले हैं। चलिए आप इस बात को स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, राइट? चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और पास्कल्स लॉ को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।